बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को ये सत्संग का परम पावन अवसर मिला है। ये उस मालिक की बहुत बड़ी कृपा है और बहुत बड़ी दया है। देखिए, इस संसार में सभी लोग आते हैं और जाते हैं, आने जाने का क्रम चलता रहता है, लेकिन कुछ ऐसे भाग्यशाली होते हैं जो जीवन की सच्चाई को समझने और विचार करने का प्रयास करते हैं, और जो प्रयास करते हैं परमात्मा उनकी मदद अवश्य करते हैं। वो इस जिंदगी को पाकर जिंदगी तो जीते हैं, जीवन का निर्वाह अवश्य करते हैं, लेकिन उस सच्चे लक्ष्य को जिसके लिए हमारी आत्मा जन्म जन्मांतर से बेचैन थी, इंतजार कर रही थी, उस परम शांति को, परम आनंद को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, और वही भाग्यशाली कहलाते हैं। रामायण बढ़न सोई गुणक के सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। वही भाग्यवान है, वही गुणवान है जो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, मालिक के चरणों में लौ लगा लिया है, सच्चाई को समझ गया है। देखिए, अब इस समय त्योहारों का समय चल रहा है, तमाम त्योहार पर त्योहार आ रहे हैं, और कल ही आप लोगों का करवा चौथ बीता है, व्रत इत्यादि भी लोग रहे होंगे। ये जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, जो भी महापुरुषों ने व्यवस्था बनाया है, चाहे वो त्योहार हैं, चाहे व्रत हैं, चाहे तीर्थ है, चाहे उपवास, जो भी व्यवस्थाएं हैं, अगर उसके पीछे छिपा हुआ रहस्य हम समझ जाएं तो हमारा जीवन अपने सच्चे लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। जो भी संसार में व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण अवश्य छिपा हुआ है, और महापुरुषों ने बनाया है। लेकिन होता क्या है कि मनुष्य लकीर का फकीर होता है, एक कोटा पूरी की तरह उसे पूरा कर लेता है, और ये व्रत हर समय हर साल आते रहते हैं। लेकिन एक ही साल में अगर हमने उसकी सच्चाई को समझ लिया होता तो हमारा जीवन कहीं और पहुंचता है, जीवन की कीमत कुछ और होती। देखो, करवा चौथ आया है, आप लोग व्रत इत्यादि भी रहे हैं, पूजा पाठ भी किए हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन क्यों ये बनाया गया? लक्ष्य क्या है व्रत रहने का, पूजा करने का? अपने पति की आरती भी उतारती हैं माताएं बहन, पूजा करते हैं, आरती उतारते, जो करते हैं आप सब समझते हैं। लेकिन इसके पीछे क्या लक्ष्य छिपा हुआ है? इसके पीछे मात्र एक लक्ष्य है, ताकि पति और पत्नी में आपस में प्रेम भाव हो। क्या हो? प्रेम भाव। प्रयास करते हैं कि आज करवा चौथ है तो आज खुश रहना चाहिए, झगड़ा झंझट नहीं होना चाहिए। प्रयास करते हैं कि नहीं करते? खुश रहने का, खुश रहना ही लक्ष्य है, प्रसन्न रहना ही लक्ष्य है। प्रयास करते हैं, लेकिन ये एक दिन का नहीं कि एक दिन तो खुश हो लिए और दूसरे दिन से झंझट चालू हो गया, तो महापुरुष कहते नहीं। एक दिन ये ट्रेनिंग है, ये शिक्षा है कि जैसे करवा चौथ के दिन आप प्रसन्न रहने का प्रयास करते हैं, भूखे भी रहते हैं फिर भी खुश रहने का प्रयास करते हैं, खुश रखने का प्रयास करते हैं, ऐसे ही साल के हर दिन हर समय प्रसन्न रहने का हमें प्रयास करना चाहिए, खुश रहने का प्रयास करना चाहिए। और वही अगर आदत बन जाए, वही हमारे जीवन में उतर जाए, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग तो उस दिन भी झंझट पैदा हो जाती है, नहीं समझ पाते। कुछ दिन कुछ लोगों का तो ठीक है, प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं
त्योहारों के घर, त्योहारों का जो समय होता है, त्योहार में जरूर झगड़ा झंझट होता है, नहीं होता? वैसे तो सही रहेगा। त्योहार में चूंकि तमाम सामान लाना, ये करना वो करना, तो कुछ ना कुछ खटपट अवश्य होता है। गौर करना चाहिए और विचार करने का प्रयास करना चाहिए कि एक दूसरे के प्रेम की ही कीमत है। किसकी कीमत है? प्रेम की ही कीमत है। सभी की आत्मा प्रेम को तलाश रही है। क्या ढूंढ रही है? प्रेम। सब प्रेम की तलाश में है, प्रेम ढूंढ रहे हैं। दूसरी चीज है जो खटपट होता है, जो झंझट होता है, जो ईर्ष्या द्वेष होता है, उसके पीछे क्या कारण छिपा हुआ है? चूंकि हम इस सच्चाई को नहीं समझ पाते कि सबसे बड़ी आज संसार में जहां भी झंझट पैदा हो रही है, चाहे वो परिवार में झंझट हो, चाहे गांव में झंझट हो, चाहे समाज में झंझट हो, देशों में झंझट हो, लड़ाइयां चल रही हो, उसके पीछे मात्र एक कारण है कि हम उस सच्चाई को समझ नहीं पाते जो सच्चाई हमारे अंदर छिपी हुई, जिससे हम ईर्ष्या द्वेष करते हैं, जिससे हम लड़ाई झगड़ा करने का प्रयास करते हैं। जिन चीजों का, जिन तत्वों से हम बने हैं उस तत्व से वो भी बना हुआ है, कोई अंतर नहीं। संत महापुरुषों के अनुसार मनुष्य 5 तत्वों का बना हुआ है। कितने तत्वों का? 5 तत्वों का बना हुआ है। भगवान राम ने बाली की पत्नी तारा को समझाया था। जब भगवान राम ने तारा को बाण मारा, वो ध्यान देंगे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। जब भगवान राम ने बाली को बाण मारा तो उसकी पत्नी तारा थी, सुना जब खबर, व्याकुल बेचैन होती। चूंकि मनुष्य का स्वभाव हाजिर में हुज्जत गैर की तलाश, जब तक कोई व्यक्ति रहता है तब तक खींचातानी झंझट सब चालू रहता है, और वो गायब हो जाए तब अभाव में ही कीमत समझ में आती है। कब समझ में आती है? कोई चीज है तो कीमत नहीं समझ में आती है। वही कहा है कि मिल जाए तो मिट्टी है और खो जाए तो सोना है। कोई चीज मिल गई है तो मिट्टी के बराबर कीमत होती, कदर होती, मनुष्य कदर नहीं करता, और खो जाए तब तो सोने कम का काम करता है, सोना जैसा कीमती बन जाता है, और रोते हैं, बिलखते हैं, तड़पते। तो ऐसे तारा व्याकुल होकर के आती है, छूटे केस न देह सम्हारा, बाल बिखरे हुए हैं, शरीर भी व्याकुल है, आकर रो पड़ती है, बिलख पड़ती है। जब भगवान राम ने तारा को व्याकुल देखा कि तारा बिकल देख रघुराया, और दीन ज्ञान हर लीनी माया। जब तारा को व्याकुल देखा तो भगवान राम ने समझाया, ज्ञान प्रदान किया। उसकी माया माने अज्ञानता, अज्ञानता ही दुख का कारण है। अज्ञानता हर लिया। समझाते हैं कि तारा किसके लिए रो रही हो, रो क्यों रही हो, रोने का कारण क्या है? कि छित जल पावक गगन समीरा, और पंच रचित अति अधम शरीरा, प्रकट सो तन तो आगे सोआ, और जीवनीत्य के ही लगी तुम रोआ। कि 5 तत्व शरीर बना हुआ है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। और जीव जो है, इसकी आत्मा है, वो अजर अमर अविनाशी है, वो कभी मरती नहीं। किसके लिए रो रही हो? तारा को जो ज्ञान दिया, तारा को शांति आई, समझ आई। तो गौर करने का प्रयास करना चाहिए। जिन 5 तत्वों से आप बने हुए हैं, इसी 5 तत्वों से सभी बने हुए हैं। तो जो वो है वही आप हैं। जो आत्मा आपके अंदर है वही आत्मा दूसरे के अंदर है। एक ही आत्मा, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ा। महापुरुष कहते एक ही देव है जो सब प्राणियों में रमा हुआ है, छिपा हुआ है। तो
तो वही 5 तत्व हैं। और विज्ञान के अनुसार बायोलॉजी वाले कहते हैं कि आपका जो शरीर है, इसका जितना वजन है, इसका वजन का 96% लगभग 3-4 तत्व ही हैं। ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ये 4 तत्व हैं। और इसके अलावा थोड़ा मोड़ा पोटेशियम है, फास्फोरस है, क्लोरीन है। तो इन्हीं चीज़ों से सब बने हुए हैं। तो उसी जो तत्व संत महापुरुष कहते हैं, वही विज्ञान वाले कहते हैं, वही वैज्ञानिक कहते हैं कि आप सब कुछ नहीं हैं। क्या है? कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फास्फोरस है। यही तत्व सबके अंदर मौजूद है। और संत महापुरुषों का तो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश 5 तत्व। तो जो जिससे दूसरा बना हुआ है, उसी से आप बने हुए हैं। तो अगर हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, वैमनस्य की भावना है, छल कपट की भावना है, तो वास्तव में वो आप से ही ईर्ष्या, अपने आप से हम ईर्ष्या कर रहे हैं। क्योंकि वही आप हैं, वही दूसरा है। एक ही है, अंतर कोई भी नहीं। दूसरी चीज है कि जब करवा चौथ का व्रत रखते हैं तो अपने पति के लंबी उम्र की कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारे पति की उम्र लंबी हो, दीर्घायु, ये प्रार्थना करते हैं। कोई ऐसा भी व्रत आता है जो पति लोग पत्नियों के लिए रखते हैं, लंबी उम्र की कामना करते हैं? है ऐसा व्रत? भाई हमें तो नहीं मालूम, हो सकता आप लोगों को मालूम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो माताएं बहनें पति की लंबी उम्र की कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। चूंकि अगर पति की उम्र थोड़ी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, तो हम विधवा हो जाएंगे।